हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर से, क्योंकि मैंने सुबह बहुत सारा काम था, इसलिए मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं देखिए बैठी हूँ ना, कि कुछ पैंट बनाने थे, तो मैंने उनका उसको रिपेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं बनाने बैठ गई और ये मशीन भी हटाना, जैसे मैंने बताया था कि मैं ये रूम खाली कर रही हूँ, तो ये मशीन भी मुझे हटा के मम्मी के पास रखना था। तो इसके लिए मैंने बोला लाओ, जो छोटा मोटा काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे बाद में जा कर के। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसको बना रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम थे। और पता है, मैं ये रूम खाली कर रही हूँ ना, तो मैं कहीं और रूम नहीं ले रही हूँ। इस वजह से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि थोड़ा सामान इधर उधर करके रखना पड़ रहा है। तो आपको मेरा और इसके बाद के सारे ब्लॉग्स पता है, कभी उस रूम के होंगे या फिर कभी मम्मी के पास से ऐसे शूट होके शायद दिखने को मिलेंगे। समथिंग 1 महीना कुछ ऐसा ही चलने वाला है मेरे साथ, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरी जो लाइफ है बहुत डामाडोल चल रही है, मतलब आप लोग समझ सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं लग गई अपने कामों में। और यहाँ पे देखिए मैं बैग्स इसलिए उतार रही हूँ कि मुझे ना, मैंने सुबह जो बहुत सारी सफाई करी थी, तो बहुत सारे कपड़े निकले थे बच्चों के, हमारे। तो मैंने जब बहुत ज़्यादा जो मतलब अच्छे वाले थे वो मैंने निकाल के अनाथ आश्रम के लिए दे दिए, और जो थोड़े वैसे थे तो उनका बिस्तर बनवा लेते हैं, थोड़ा काम ही आता है। तो यहाँ पे मैं ये साड़ी निकाल रही हूँ कि इस साड़ी का ही बिस्तर बनवाऊँगी। आपको पता है, मैंने ये साड़ी मीशो से मंगाई थी, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो इसलिए मैं इससे बिस्तर बनवा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सामान हटा दिए हैं, थोड़े थोड़े हटा दिए हैं, थोड़े थोड़े बाकी हैं। फिर चलो चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये थैला है ना, इसमें मैंने एक में कचरा भर रखा है फेंकने के लिए, और ये वाले से मैं बिस्तर बनवाने वाले, इसमें सब अच्छे अच्छे रखे हुए हैं बिस्तर के लिए। फ़िलहाल मैं पहुँच गई यहाँ दूसरे वाले रूम पर। यहाँ पहुँचते ही दीदी हो गई मुझसे गुस्सा, क्योंकि ये बोल रही है कि तू मेरे काम कब करेगी, मतलब हमें कहीं जाना है तो उसकी सारी पैकिंग करनी है। तो मैंने कहा ला भाई, पहले हम काम ही कर लेते हैं। आपको पता है, जिनको पता होगा उनको तो पता ही होगा। और वैसे तो ये मेरी बहन भी और मेरी जेठानी भी, इसलिए मुझे बहुत सताती है। तो नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस लेकिन फिर भी गुस्सा करती रहती है। तो बस यहाँ पे हम लोग लग गए साड़ियाँ सेलेक्ट करने में कि कौन सी ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी है। तो यहाँ पे पता ही है, पहनती अपने मन का ही है, पर परेशान मुझे ज़रूर करती है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ कि भाई ला, निकाल देती हूँ, मुझे जो अच्छी लगेगी वो निकाल दूँगी, अदरवाइज़ तू पसंद कर ले। यहाँ पे देखिए मुझे, मैं गुस्सा भी हो रही हूँ उससे कि ले, पहनना तो तुझे अपने मन का ही, फिर भी परेशान कर रही है। साड़ियाँ दिखा रही है, ये पहनना है, ये पहनना, नहीं नहीं। तो मैंने कहा ले चूज़ कर ले, तो खुद ही मैंने निकाल के सारी बाहर रख दी हैं, क्योंकि बेड खोल के निकालना होता है तो उसके हाथों में प्रॉब्लम है, तो वो कर नहीं पाती, इसलिए थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुझे करना है इसलिए तू भाव खा रही है, ऐसा बोलती है। तो कोई नहीं जी, चलता रहता है ये सब। तो यहाँ पे हमने फाइनली निकाली साड़ियाँ, मैंने सेलेक्ट करी। और यहाँ पे दीदी तब तक ये क्या बोलते हैं आप लोग, इसे पोंगा हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, बना ला। और इसकी आंटी और ये दोनों देखो, ये मांग रही है, ये नहीं दे रही है। फिर हम लोग पहुँचे इस रूम पे, क्योंकि ये आ चुके थे, तो सामान हटाना था। तो हम कहा चलो थोड़ा थोड़ा हटा लेते हैं सामान, जो भी हट जाए, क्योंकि रात में ही आ रहे थे तो ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, 2-3 दिन में ही हो पाएगा ये सब। तो फिर यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे आए, और यहाँ पे इन लोगों को देखिए, बिल्कुल मतलब बिज़ी एकदम टीवी में। और मेरे घर में जो छोटे वाली सर है ना, इन्हीं का चलता है ज़्यादातर, क्योंकि इतना चिल्लाती हैं। और सारे बच्चे देखिए सब लगे हुए पेपा पिग देखने में एकदम व्यस्त है। इनको पता ही नहीं है मम्मी है क्या है, कुछ नहीं, बस पेपा चाहिए। तो यहाँ सब पेपा में लगे हुए हैं। तो फिलहाल हमने सोचा चलो भाई, थोड़ा काम हो गया था, थोड़ा खाना वाना बना लिया जाए, क्योंकि भूख भी तो लगी जाती है ना। तो यहाँ पे हम लोग बनाने लगे। यहाँ पे मैंने चावल रख दिया, ये पका रहे थे यहाँ पे चिकन, क्योंकि थोड़ा थकान होने के बाद थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ा कुछ अच्छा होना चाहिए, थोड़ा अच्छा खाने की। बस यहाँ पे हम लोग बातें करते करते, दोनों वाइफ हस्बैंड कह लो, मियाँ बीवी कह लो, या जो भी कह लो, हम दोनों लग गए खाना बनाने में, पति पत्नी। यहाँ पे उन्होंने वो चिकन पका रहे हैं और मैंने चावल रख के यहाँ पे मैं आटा गूँथने लगी कि जल्दी जल्दी हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि और भी उसके बाद हमें जाना था, क्योंकि और भी सामान हटाना था। उनके खाना बना लेते थे, क्या बच्चे खाते रहेंगे, उसके बाद हम अपना कर लेंगे। टाइम हो जाता है, फिर बच्चे खाते नहीं अच्छे से लेट हो जाने के बाद। तो बस हम लोग लग गए उसके काम में। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटियाँ सेक रहे हैं, ये भी साथ में पका रहे हैं चिकन अपना। बस यहाँ पे बनाया हमने, उसके बाद हम जाएंगे। थोड़ा और भी हमें सामान हटाना था रात को, क्योंकि रात में ही हो पा रहा था, ये दिन में रह नहीं पा रहे थे, तो इसलिए
यहाँ पे फाइनली मैं रोटी सेक रही हूँ, रोटी सेक के मैं जाऊँगी। और यहाँ पे पक भी गया है। और हाँ, जब तक ये सब हो रहा है तब तक आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही तो है जो मुझे आगे ले जाएगा या फिर मुझे मोटिवेट करता है। पता है, आप लोग लाइक करते हो तो ना मैं बहुत अच्छा लगता है। तो इससे क्या होता है कि हाँ, वीडियो बनाने के लिए एक अंदर से वो आता है कि नहीं, हाँ मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे से चीज़ें कर पाऊँ। क्या होता है, अंदर खुशी रहती है तो और चीज़ें अच्छे से हो पाती है ना, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और आप लोग के सपोर्ट के बिना शायद ही आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं करेंगे तो शायद नहीं बढ़ पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद 12:30 बज गए हमको खाना खाने में। फाइनली चलो खाना मिल ही गया हम दोनों को। वैसे सब खा चुके थे, हम दोनों ही बाकी। तो चलिए बाय गाइस, और सपोर्ट ज़रूर कीजिए।